भारत और नेपाल के बीच सीमाओं को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया है। इस बार विवाद का कारण है एक सड़क। ये सड़क उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रे के बीच बन रही है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। दरअसल इस सड़क का निर्माण भारत के श्रद्धालुओं की मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यह मार्ग कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले अन्य दो मार्गों से बहुत छोटा पड़ेगा और श्रद्धालु बहुत ही कम समय में मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। बीती 8 मई को रक्षा मंत्री ने इस सड़क का उद्घाटन किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भारत इस सड़क का निर्माण अपने क्षेत्र में कर रहा है तो नेपाल को आपत्ति क्यों है। 9 मई को नेपाल का विदेश मंत्रालय एक प्रेस रिलीज जारी करता है और इसमें वह दावा करता है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है, इसलिए भारत का सड़क निर्माण गलत है। इसमें वह मार्च 1816 में हुई सुगौली की संधि का भी जिक्र करता है। नेपाल का विदेश मंत्रालय लिखता है कि महाकाली नदी के पूरब में पड़ने वाला सारा हिस्सा नेपाल का है। इसमें न केवल लिपुलेख बल्कि काला पानी और लिम्पियाधुरा भी शामिल है। सुगौली की संधि में इसी बात का जिक्र था कि महाकाली नदी के पश्चिम इलाके में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा। इस लिहाज से इस विवाद की वजह महाकाली नदी बनी हुई है, जिसे भारत में शारदा नदी भी कहते हैं। दरअसल महाकाली नदी कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है। ऐसे में इसके उद्गम स्थल को लेकर अलग अलग मत हैं। नेपाल का मानना है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, अतः उसे उसका उद्गम स्थल ही माना जाए, जबकि भारत का कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं कालापानी गांव में आकर मिलती हैं, अतः उसे उद्गम स्थल माना जाए, जैसा कि सुगौली की संधि में भी मुख्य धारा को ही नदी माना गया है। आपको बता दें, सुगौली जो कि बिहार के चंपारण में पड़ता है, में 1816 की संधि के तहत तमाम शर्तों के साथ यह तय हुआ कि नेपाल की पश्चिमी सरहद महाकाली और पूर्वी मैसी नदी होगी। इस महाकाली नदी को आधार बनाकर दोनों देश अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि भारत का दावा ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत सालों से लिपुलेख को अपने मानचित्र में दिखाता चला आ रहा है और तब नेपाल ने इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन हाल ही में नेपाल जिस तरह से इस मुद्दे से निपटने का प्रयास कर रहा है, वह अपने आप में स्तब्ध करने वाला है। स्वतंत्रता से अब तक ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल में मनमुटाव नहीं हुआ, लेकिन बात का इस हद तक बिगड़ जाना कहीं न कहीं भारतीय कूटनैतिक प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चीन जिस प्रकार से एक एक कर सभी भारतीय पड़ोसी देशों में अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के जरिए जो ऋण जाल बुनता चला जा रहा है और सभी भारतीय पड़ोसी देश उसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं, वह चिंता का विषय है। फिर चाहे वह श्रीलंका हो, मालदीव हो या बांग्लादेश हो। और इस पर भारतीय नेतृत्व की खामोशी और भी चिंतित कर देने वाली है। अब देखना यह है कि भारत नेपाल के साथ कूटनीतिक पहल में जीतता है या फिर नेपाल भी अन्य पड़ोसियों की तरह भारत के हाथ से निकलकर चीन की गोद में खेलने लगेगा।